इक्वेरियस सुनो, अगर तुम ये समझते हो कि तुम जो आज कर रहे हो वो बस आज तक महदूद है, तो 2026 तुम्हें बहुत खामोशी से गलत साबित करेगा। क्योंकि 2026 कोई अचानक पलटने वाला साल नहीं है। ये वो साल है जहां छोटे फैसले बड़े अंजाम बन जाते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कब तुम अपनी तकदीर को आहिस्ता आहिस्ता मोड़ रहे हो। एक कॉल जो तुमने इग्नोर की, एक मैसेज जिसका रिप्लाई तुमने बाद में पर छोड़ दिया, एक हैबिट जिसे तुम जानते थे कि बदलना चाहिए मगर तुमने नहीं बदला। ये सब मामूली नहीं है, ये वो नजर न आने वाली डोरियां हैं जो 2026 में तुम्हारी जिंदगी की शक्ल बनाएंगी। अब यहाँ एक सच सुन लो जो चुभता है। तुमने कहा था आज नहीं कल, और सच ये है तुम्हें याद भी नहीं वो कल कब गुजर गया। लोग समझते हैं कि डेस्टिनी किसी एक बड़े दिन पर आती है, शादी, नौकरी, नुकसान, कामयाबी, लेकिन हकीकत ये है डेस्टिनी रोज आती है, खामोशी में, मामूल में, इन फैसलों में जिन्हें तुम अहम ही नहीं समझते। ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है। यहाँ हम ये नहीं कहते कि सब कुछ पहले से लिखा है, यहाँ हम ये कहते हैं जो बार बार कहा जाए वही लिखा जाता है। और 2026 में इक्वेरियस के लिए ये बात और भी सच्ची हो जाती है, क्योंकि प्लूटो तुम्हारे साइन में दाखिल हो चुका है। और प्लूटो एक दिन में जिंदगी नहीं बदलता, वो आहिस्ता आहिस्ता इन बुनियादों को हिलाता है जिन पर तुम खड़े हो। प्लूटो ये नहीं पूछता कि तुम तैयार हो या नहीं, वो सिर्फ ये देखता है तुम रोज क्या कर रहे हो। अगर तुम रोज वही कर रहे हो जो तुम्हें कमजोर रखता है, तो 2026 में सब कुछ बगैर शोर के तुम्हारे हाथ से निकलेगा। और अगर तुम रोज वही कर रहे हो जो तुम्हें मजबूत बनाता है, तो 2026 बगैर ऐलान के तुम्हें ऐसी जगह पर खड़ा करेगा जहां तुमने खुद को कभी सोचा भी नहीं था। ये डेस्टिनी नहीं है, ये पैटर्न है। और इक्वेरियस, तुम पैटर्न्स को समझने में सबसे तेज हो, मगर मसला ये है तुम अक्सर समझने के बावजूद कुछ नहीं बदलते। यही वो जगह है जहां इनविजिबल थ्रेड्स या तो तुम्हें ऊपर ले जाती हैं या आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें बांध देती हैं। एक्वेरियस, प्लूटो शोर नहीं मचाता, वो वार्निंग नहीं देता, वो काउंटडाउन नहीं दिखाता। प्लूटो खामोशी से काम करता है, और इसका सबसे खतरनाक हथियार ये है, वो तुम्हारे आज को तुम्हारे कल के खिलाफ इस्तेमाल करता है। लोग प्लूटो को तबाही समझते हैं, मगर प्लूटो तबाही नहीं करता, वो छोटे सिस्टम्स तोड़ता है। और एक्वेरियस की जिंदगी में ये छोटे सिस्टम अक्सर बाहर नहीं, अंदर होते हैं। वो कहानियां जो तुम खुद को सुनाते हो, अभी वक्त नहीं, मैं बाद में बदल लूंगा, ये इतना सीरियस नहीं, मैं हैंडल कर लूंगा। प्लूटो इन्हीं जुमलों को पकड़ता है और 2026 में एक एक करके इन्हें हकीकत के सामने ला खड़ा करता है। ये वो रिश्ता हो सकता है जो तुम जानते हो तुम्हें ड्रेन कर रहा है, मगर तुम छोड़ नहीं रहे। ये वो काम हो सकता है जो तुम बरसों से कर रहे हो, मगर दिल मान चुका है कि ये तुम्हारा रास्ता नहीं। ये वो सोच हो सकती है जिसमें तुम खुद को कम अहम समझते हो, मगर चैलेंज नहीं करते। ये सब प्लूटो की नज़र में है, और 2026 में ये चीज़ें खामोशी से कोलैप्स करेंगी, ना ड्रामा के साथ, ना वार्निंग के साथ। बस एक दिन तुम महसूस करोगे कि ये वजन अब तुम उठा ही नहीं पा रहे। ये सजा नहीं है, ये रिलीज है। एस्ट्रोलॉजी में प्लूटो के साथ डेथ एंड रीबर्थ कहा जाता है, लेकिन ये मौत इंसान की नहीं, ये इस वर्जन की होती है जो अब काम नहीं कर रहा। और यहाँ एक तल्ख सच, एक्वेरियस, समझ आ जाना और बदल जाना एक जैसी चीजें नहीं हैं। प्लूटो समझ को नहीं, अमल को मानता है। अगर तुम रोज वही करते हो जो तुम्हें कमजोर रखता है, तो प्लूटो तुम्हें वो आईना दिखाएगा जिससे तुम बचते रहे हो। लेकिन अगर तुम आज से एक गलत आदत छोड़ दो, एक गैर जरूरी ताल्लुक खत्म कर दो, एक झूठा समझौता तोड़ दो, तो प्लूटो तुम्हारा दुश्मन नहीं रहता, वो तुम्हारा अलाई बन जाता है। एक्वेरियस, अब एक बात साफ सुन लो, मसला ये नहीं कि तुम डिसिप्लिन नहीं हो, मसला ये है कि तुम बॉर्डम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर प्लूटो तोड़ता है तो सैटर्न खड़ा करता है, लेकिन सैटर्न कभी ऐलान नहीं करता कि वो तुम्हें रिवॉर्ड दे रहा है। वो बस देखता रहता है, रोज खामोशी से,
सैटर्न का सवाल बड़ा नहीं होता, तुम रोज क्या करते हो जब कोई नहीं देख रहा होता। यहाँ एक अनकंफर्टेबल सच सुन लो, सैटर्न वो प्लेनेट है जो तुम्हें वो काम करने पर मजबूर करता है जिसका क्रेडिट कोई नहीं देता, मगर फेलियर सब देखते हैं। 2026 में एक्वेरियस के लिए सैटर्न ये टेस्ट लेकर आ रहा है। क्या तुम वक्त पर सोते हो? क्या तुम वादा पूरा करते हो? क्या तुम रोज वो एक बोरिंग काम करते हो जो मुस्तकबिल बनाता है? ये बोरिंग लगता है, मगर यही बोरिंग चीज 2026 में तुम्हें स्टेबिलिटी देती है। लोग कहेंगे तुम लकी हो, लेकिन तुम जानते हो ये लक नहीं, ये कंसिस्टेंसी है। सैटर्न जीनियस को रिजेक्ट नहीं करता, वो कहता है अपनी जीनियस को रोज के अमल में बदलो, वरना जीनियस बस ख्याल रह जाती है। एक्वेरियस, अब तुम जान चुके हो कि 2026 किसी एक बड़े दिन का नाम नहीं, ये रोज के फैसलों का जमा है। इनविजिबल थ्रेड्स खुद से नहीं बुनती, इन्हें बुनना जाता है, या लाशऊरी तौर पर या शऊरी तौर पर। फर्क सिर्फ नीयत का है। प्लूटो ने तुम्हें दिखा दिया कि क्या झूठा है, सैटर्न तुम्हें सिखा रहा है कि क्या कायम रहता है। अब सवाल ये नहीं कि तुम समझते हो या नहीं, सवाल ये है तुम रोज क्या चुनते हो, आसान या दुरुस्त, फेमिलियर या महफूज, कंफर्ट या ग्रोथ। हर दिन के आखिर में बस 3 सवाल खुद से पूछो। आज मैंने क्या ऐसा किया जो मुझे मजबूत बनाता है? आज मैंने क्या टॉलरेट किया जो मुझे कमज़ोर रखता है? कल मैं एक चीज़ क्या बदलूंगा, चाहे बहुत छोटी ही क्यों ना? ये सवाल तुम्हें परफेक्ट नहीं बनाएगी, लेकिन ये तुम्हें गलत रास्ते पर ज़्यादा देर चलने नहीं देगी। और अब वो लाइन जिस पर यह वीडियो ख़त्म होनी चाहिए, शायद 2026 तुम्हें फौरन कुछ ना दे, मगर ये ज़रूर करेगा, तुम्हें वो इंसान बना देगा जो अब गलत रास्ते पर ज़्यादा देर नहीं चल सकता। ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है, यहाँ डेस्टिनी वादा नहीं करती, ये जिम्मेदारी मांगती है। अगर ये बात दिल में कहीं ठहर गई तो कमेंट में लिखो, मैं रोज़ का इंतखाब बदल रहा हूँ या बदल रही हूँ, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा इंतखाब पूरा मुस्तकबिल बदल देता है। एक्वेरियस, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर करें। अपना और अपने दोस्तों का, अपने प्यारों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।